आज सुबह से मैं और बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपने सुबह बोला अच्छा आपको याद था अभी तक ये किसके लिए मैं अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जुमे का दिन, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और रात को मैंने पानी की टंकी डलवा ली थी क्योंकि आज जुमे का दिन है, तो सभी बच्चों ने नहाना था। हमजा भी स्कूल से आया है, वो नहाया है, मोहम्मद एमन नहाए हैं और नहाने के बाद वो लोग चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। ऊपर वाला जो बाथरूम है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नीचे वाला बाथरूम ज़रा कम यूज़ होता है। तो बाथरूम मैंने धोया है अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद मैंने अपना अबाया धोया है, स्टॉलर धोए हैं। दिन के टाइम आसमान बिल्कुल साफ होता है और जैसे ही शाम डलती है ना तो यहाँ पर काले काले बादल छा जाते हैं, मौसम बहुत प्यारा हो जाता है। और ये वाले कपड़े मैंने अभी हाथ के साथ धोकर डाले हैं। तो कपड़े अभी बच्चों ने चेंज किए हैं, वो मैंने यहाँ पर सर्फ और पानी के अंदर भिगो कर रख दिए हैं, नहीं तो कपड़े ना बहुत ज्यादा गट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा शाम को इनको मैं धोकर डाल दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, जाकर नमाज भी पढ़ती हूँ, पानी भी पीती हूँ। बस थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे, फिर खाना वगैरह बनाएंगे। और मोहम्मद जुमे की नमाज पढ़ के आ गया है, मस्जिद में पढ़ी है ना, दूसरे मस्जिद में। क्या क्या पढ़ा है? नमाज पढ़ी है। एक नमाज पढ़ी है। अच्छा अभी आगे से हटो, मम्मा भी नमाज पढ़ ले। सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से जुमे की नमाज जो है वो पढ़ ली है। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। किस किस को भूख लगी हुई है? आपको लगी हुई है? आपको? ये हमारा मोहम्मद है और इसको चोट लगी है, ये शरारतें कर रहा था और अब ये मुझसे नाराज हो गया है। मैंने चोट लगाई है आपको? कहाँ पे चोट लगी है दिखाओ। ये वाली? ये तो बिल्कुल छोटी सी चोट है। आपने क्यों मारा है मोहम्मद को? तार मारी है आपने? अभी मैं आपको मदरसे भी भेजती हूँ, ट्यूशन भी भेजती हूँ और कारी साहब को शिकायत भी लगाऊंगी अहमद की। सही है ना? बोलूँगी अहमद बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, आंखें दिखाता है बड़ी बड़ी सी। हमजा नमाज पढ़ने गया था तो आते हुए ये भिंडी लेकर आया है। हमजा मैंने बोला था आधा किलो लेकर आना, आप बिल्कुल थोड़ी सी लेकर आ गए हो। उसके बाद थोड़ी सी थी। अच्छा उसके पास थोड़ी सी भिंडी थी और नहीं थी, बस इतनी सी थी जो आप लेकर आ गए हो। भिंडी थोड़ी थी तो इसके अंदर मैंने टमाटर प्याज मसाला ज्यादा डाला कि थोड़ी ज्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी पकने के बाद ना ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई। और साथ ही मैंने यहाँ पर आटा गूंद लिया है। अच्छा मेरा दिल करता है ना 1-2 दिन का आटा मैं गूंद कर फ्रिज में रख लूँ तो जान ही छूट जाए, लेकिन लोड शेडिंग ज्यादा होती है ना तो आटा मैं इसलिए ज्यादा नहीं गूंदती क्योंकि आटा फ्रिज बंद होने की वजह से खराब हो जाता है। ये मैंने आटा थोड़ा गूंदा है बस अभी के लिए और रात के लिए। खाना खाने के बाद मैं और मोहम्मद यहाँ पर बैठे हुए पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय। मोहम्मद क्या किया था पहले वो करके मुझे दिखाओ। ये किसके लिए? मैं हेलो गाइस, हम ट्यूशन जा रहे हैं। हेलो गाइस नहीं बोलते, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम ट्यूशन जा रहे हैं। आप भी आ जाओ, ट्यूशन का टाइम हो गया है, लेट हो रहा है, जल्दी आओ नीचे। हमजा भाइयों का ख्याल रखना, अच्छा हाथ पकड़ के जाना। कल पेपर है ना आपका? कल है इंग्लिश का पेपर है और जिन्होंने शुरू से इंग्लिश जो है ना पढ़ी है उनको इंग्लिश का पेपर बहुत आसान लगता है क्योंकि कल इंग्लिश दूसरा का पेपर है, तीसरा पेपर है। आसान है इंग्लिश का। इंग्लिश का आसान होता है, खुद से लिखना होता है और कहानियाँ लिखनी होती है। चलो रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। अभी मैंने अपना अबाया धोया था और आपने फिर पहन लिया है। मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए लाना। क्या लाना है? जैसे पापड़, बिस्किट, टॉफियाँ। आमना माशाल्लाह से अभी इतनी बड़ी हो गई है और वैसे ही ना बच्चों की तरह चीज़ खाती है, जैसे पापड़, टॉफियाँ, बिस्किट। तो अभी वो अपनी चीज़ लेने के लिए चली गई है और तीनों बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन। और लाइट हमारी सुबह से आज गई हुई है और यूपीएस चल रहा था, अभी यूपीएस भी बंद हो गया है क्योंकि उसकी चार्जिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। और ऊपर मौसम अच्छा हो रहा था तो इसलिए मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर। यहाँ पर ना दिन के टाइम बहुत तेज़ धूप होती है और हमजा ने ना धूप से बचने के लिए यहाँ पर खेल रहा था, तो ये कर्टन पड़े हुए थे, ये यहाँ पर बांध करना खेलता रहा है वो। अभी मेरे पास टाइम था तो मैं यहाँ सीढ़ी की सफाई कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पर जितनी भी बुक्स रखी हुई थी ना उधर, वो मैंने उठा दी हैं क्योंकि रास्ते में आ रही थी। और यहाँ नीचे पौधे जो रखे हुए थे ना हमारी सीढ़ी पर, ये भी रास्ते में आ रहे थे। सीढ़ी की सफाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो इनको उठाकर मैंने वहाँ पर रखा है। सीढ़ी से किताबें उठाकर मैंने सारी यहाँ पर रखी हैं और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। हमजा कह रहा था बस आपने उठाकर यहाँ पर रख देनी है, उसके बाद जब हमजा आएगा ना तो वो इनको समेट देगा।
कपड़े मैं हाथ से भी धोती रहती हूँ और मशीन भी लगती रहती है, लेकिन उसके बावजूद इतनी जल्दी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अभी कल परसों मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे और फिर ये देखे इतने ज़्यादा धोने वाले कपड़े जमा हो गए हैं। अब कल मैं मशीन लगाकर इनको धो लूँ। कपड़े जब हम धोकर डालते हैं ना तो यहाँ पर इतनी तेज़ किस्म की धूप होती है। ये देखें ये नए कपड़े हैं और इनका कलर सारा धूप में ख़राब हो गया। आमना की एक स्कूल के ज़माने की फ्रेंड है, उन्होंने आमना के लिए ये गिफ्ट भेजा है। इसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आमना की फ्रेंड ने ये एक प्यारी सी कैंडल भेजी है। जो आमना की फ्रेंड है उनकी बड़ी सिस्टर ये घर पर बनाती हैं कैंडल और अपने हाथों से बनाती हैं। इतनी प्यारी सी ये कैंडल है और साथ में इसके ये 2 फ्लावर्स हैं और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी मैं अलमारी की सेटिंग कर रही थी तो उसके अंदर से आमना का ये लैब कोट निकला है। ये कॉलेज में जब आमना लैब में जाती थी तो तब पहन कर जाया करती थी, तो पता नहीं अब यूनिवर्सिटी में इसके काम आएगा या नहीं आएगा। तो अभी मैंने इसको निकाला है। इसके बाजू थोड़े थोड़े से गंदे हो रहे थे तो मैंने कहा इसको धोकर अच्छी तरह से प्रेस करके फिर मैं रखती हूँ। आज सुबह से मैं और बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं क्योंकि इतनी शदीद किस्म की गर्मी हो रही है और सुबह से हमारी लाइट नहीं है और अभी रात का टाइम हुआ है, सभी लोगों की लाइट्स ऑन हुई हैं। तो तब मुझे पता चला है कि बाकी सबकी लाइट है, सिर्फ हमारे घर की लाइट नहीं है। अभी हमजा नीचे गया हुआ है पता करने के लिए कि किस वजह से हमारी लाइट गई हुई है, तो जब वो ऊपर आएगा तब पता चलेगा। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी नाश्ता करके आमना कॉलेज गई है पेपर देने के लिए। हमजा की आज छुट्टी थी तो वो उसके साथ चला गया है और मैं यहाँ पर मोहम्मद, अहमद और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। हम जाएंगे जब आप ही आ जाएगी तो बिजली वाले दफ्तर पता करने के लिए कि हमारी बिजली क्यों नहीं आ रही। ठीक है मोहम्मद, आपने जाना है मम्मा के साथ। आज हम इस रूम में बैठकर नाश्ता करेंगे। यहाँ पर हवा भी आ रही है और रोशनी भी आ रही है। मोहम्मद, अहमद आ जाओ, नाश्ता तैयार हो गया है। गुड मॉर्निंग। आपको पता है भैया और आप ही कहाँ चले गए? आप लोग सो रहे थे तो कहाँ गए? कॉलेज। चलो नाश्ता कर लो, देखना चाय गरम है, अंडा भी गरम है, थोड़ा ठंडा कर करके खाना। बैटरी सही करने जा रही हूँ। हाँ आप नाश्ता कर लो ना फिर जाऊँ। नाश्ता हमने कर लिया है और अब मैं करने लगी हूँ घर की सफाई। सबसे पहले मैं सीढ़ी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं घर की सफाई करूँगी। इसको डेली साफ़ करती रहती हूँ तो ये साफ़ सुथरी रहती है और यहाँ पर बैठकर मोहम्मद, अहमद खेलते भी हैं। और ये गमला आगे करके मैं झाड़ू लगाने लगी थी तो ये सारा इस तरफ से टूट गया है। गमले भी पुराने हैं, इनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने सीढ़ी साफ़ की है यहाँ पर बच्चे फ़ौरन से खेलने के लिए आ गए। मोहम्मद नीचे वाली सीढ़ी पे आके खेलो, ऊपर नहीं खेलना, ऊपर से गिर जाओगे। और गमलों से मिट्टी नहीं निकालना। मैंने अभी सफाई की, सारी साफ सफाई हो गई है। आज इस रूम में कोई नहीं बैठेगा क्योंकि इसमें हवा बिल्कुल नहीं आती। और इस रूम की साफ सफाई मैंने करके इस तरफ कारपेट बिछा दिया है और यहाँ बच्चों को बिठा दिया है क्योंकि यहाँ से ना बहुत अच्छी हवा भी आती है इस रूम में और रोशनी भी आती है। अभी मैंने घर का सारा काम भी कर लिया है और खाना भी मैंने बना लिया है और अब मैं इंतजार कर रही हूँ आमना और हमजा का। आमना पेपर देने गई है, हमजा उसके साथ गया है। जब वो आ जाएंगे घर पर तो फिर मैं जाऊंगी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस। कल सुबह से हमारी लाइट जो है वो नहीं है तो रात को हमजा जब नीचे पता करने के लिए गया कि सबकी लाइट है, हमारी लाइट क्यों नहीं आ रही, तो वहाँ पर किसी ने बताया कि आपकी लाइट जो है ना वो कट गई है। अच्छा, फिर मैंने के इलेक्ट्रिक्स वालों को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि सबकी लाइट है, हमारी लाइट क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने अभी तक बिल पे नहीं किया इसलिए आपकी लाइट जो है ना वो कट गई है। अच्छा, इस महीने ना मेरा बिल नहीं आया था, मैं बिल का वेट कर रही थी। हमारे फ्लैट के नीचे एक जगह बनी हुई है, वहाँ पर हमारा गैस का बिल भी आकर वो रख जाते हैं और बिजली का जो बिल है वो भी आकर रख जाते हैं। जब हम वहाँ पर देखते रहे, मैं भी नीचे जाती रहती हूँ, बच्चे भी जाते रहते हैं, तो वहाँ पर ना बिल हमें नहीं मिला। बिल नहीं मिला तो हम लोग यही समझे कि इस महीने का जो बिल है ना वो नहीं आया, लेट हो गया है। इलेक्ट्रिक के ऑफिस में फ़ोन की तो उन्होंने बोला कि इस महीने का बिल हमने आपके घर पर भिजवा दिया था। अच्छा, उन्होंने बिल भिजवा दिया होगा तो यहाँ पर जब घर पर पहुँचा है ना तो यहाँ पर किसी ने गड़बड़ की है, नीचे से किसी ने बिल आगे पीछे हमारा कर दिया जिसकी वजह से मुझे बिल मिला ही नहीं। तो मैंने बच्चे जब घर पर आ जाएंगे तो मैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाऊँगी, वहाँ से नया बिल निकलवाऊँगी, बिल पे करूँगी, तो तब जाकर ना हमारे घर की जो लाइट है ना वो बहाल होगी। नहीं तो कल से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान है, पंखा ना चले, फ्रिज ना चले, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ना हमारे लिए बहुत परेशानी बन जाती है। अभी मेरा प्यारा बेटा भी आ गया है, आप ही के साथ गया था, आप ही पेपर देने गई थी तो इसलिए गर्मी है बाहर। अभी आ जाएगी बस थोड़ी देर में। और मेरे लिए ये देखें ये वाली ब्राउन ब्रेड भी लेकर आए। आपको कैसे पता चला था मम्मा को ब्राउन ब्रेड चाहिए? आपने सुबह बोला। अच्छा, आपको याद था अभी तक? हमजा मेरे लिए ब्राउन ब्रेड लेकर आया है, बाहर गया था इतनी गर्मी में और मैंने सुबह इसको बोला था, अभी तक इसको याद था कि मम्मा ने ना मुझसे ब्राउन ब्रेड मंगवाई।